हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इसका क्या मतलब है। इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या मतलब है? इंटरोगेटिव सेंटेंस से मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, वो क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उस पर वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। से को हम आस्क में बदल देंगे। से को हम आस्क में या फिर इंक्वायर ऑफ पे बदल देते हैं। ठीक है, पहली बात। यदि सेज होगा तो उसको हम आस्क्स में बदल देंगे या फिर इंक्वायर्स ऑफ में बदल देंगे। यदि सेड होगा या सेड टू होगा तो इसको हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। ठीक है, पहली बात आप समझो। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि हम लोगों ने जब असर्टिव सेंटेंस किया था, पढ़ा था, असर्टिव मींस फुल स्टॉप वाला, तो उस पर हम लोगों ने क्या किया था, याद ध्यान रखो, पीछे चलो, कि सेड टू को बदलते थे या से टू को बदलते थे। मेरे कहने का मतलब है यदि सिर्फ सेड रहता था या फिर से हो रहता था तो उसको हम बदलते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे से होगा वो भी आस्क पे बदल जाएगा, सेज है वो आस्क में बदल जाएगा, सेड है या फिर सेड टू है तो आस्क में बदल जाएगा। यहाँ पे मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी बदलेगा। हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से है तब भी आस्क में बदल जाएगा या इंक्वायर ऑफ में बदल जाएगा। सेज है तो यह आस्क्स में बदल जाएगा या इंक्वायर्स में बदल जाएगा। सेड है या सेड टू है तो वो किस में बदल जाएगा? आस्क में बदल जाएगा या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाएगा। ठीक है, ये पहली बात, ये रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या? ये तो नॉर्मल बात है, जो जैसे एसआरटी में करते थे वैसे इंटरोगेटिव में करेंगे। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। हम एसआरटी में भी यही काम करते थे एंड अभी हम यहाँ इंटरोगेटिव में भी यही बात होगी। इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, थर्ड क्या है? देखो जी, थर्ड ये हो गया। फोर्थ देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन हो तो कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चंस हो, अब यस नो वाला क्या होता है क्वेश्चंस, पता है आप लोगों को? देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन जिसका हम आंसर, हम रिप्लाई यस या नो में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, आर यू गोइंग टू द मार्केट? आर यू गोइंग टू द मार्केट? क्या तुम मार्केट जा रहे हो? तो इसका रिप्लाई क्या होगा? यस आई एम गोइंग टू द मार्केट, यस मैं जा रहा हूँ, या नो मैं नहीं जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जो सेंटेंस होगा जिसका रिप्लाई यस या नो में होगा तो उसमें हम कॉमा की जगह पे इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे। ये बात यस या नो वाले सेंटेंस समझ में आया? ऐसे सेंटेंस जिसका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो इसका रिप्लाई क्या होगा? या तो यस होगा या तो फिर नो होगा। यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट या नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे जो यस या नो वाला जो क्वेश्चंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पे इन्वर्ट जो कॉमा होगा, कॉमा की जगह पे हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया? अब फिर आते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन से क्या मतलब है? WH फैमिली से व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, ये अगर हो तो इफ या वेदर का यूज वहां पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे भूल जाते हैं कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम
फुल स्टॉप में बदल देंगे। मतलब वहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को हटा के वहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे हम फुल स्टॉप डालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी पर्सन का जो चेंज है, जैसे हम एसर्टिव में करते थे वैसा ही करेंगे। पर जो टेंस का चेंज है, जैसे एसर्टिव में करते थे वैसे ही यहाँ भी होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये से को हम आस्क में बदल देंगे, से को हम आस्क में बदल देंगे या इंक्वायर ऑफ में बदल देंगे। सेज को आस्क में बदल देंगे या इंक्वायर्स ऑफ में बदल देंगे। सेड या फिर सेड टू को किस में बदल देंगे? हम आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। एसर्टिव में क्या होता था, जो यदि सिर्फ सेड था तो सेड को हम लोग नहीं बदलते थे, सेड टू को बदलते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेड है तब भी बदला जाएगा, सेड टू है तब भी बदला जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट है तब भी बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी बदला जाएगा वो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। ये तो आपको पता ही है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। फिर हम लोगों ने क्या बात की है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्न, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, तो ऐसे सेंटेंस में यदि WH है, WH फैमिली की है, तो वहाँ पे हम इफ़ या वेदर का यूज नहीं करेंगे जो ये है। एंड यदि यस नो क्वेश्चन वाला है तो उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है ना, यस नो वाला अगर क्वेश्चन है तो उसमें क्या करेंगे? हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। एंड यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH, अभी मैंने बताया ना WH क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, होम एक्सेट्रा और सारे हैं, तो उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? अब मैंने फाइनली क्या बात बताया कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? फुल स्टॉप में बदल देंगे। इज क्लियर? अब सारे रूल्स आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो पहला फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू द मार्केट? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब देखो, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट? ठीक है, अब क्या करना है? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है अपने को। तो हमारे पास, हम लोगों ने अभी तो ये रूल पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव में अगर डायरेक्ट नरेशन है तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा ये हुआ, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्ट मतलब जैसे ये हो गया कॉमा, और इसको अगर उल्टा कर दे तो ये हो गया ये, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्ट मतलब उल्टा। ही सेड टू मी, तो ये क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। एंड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इतना तो पता है हम लोगों को। ठीक है, अब हम कैसे चेंज करेंगे इसको? हमारे पास तो रूल है। अब यहाँ क्या है? ही सेड टू मी, तो ही तो रह जाएगा ही में, ही सेड टू। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सेड हो या सेड टू हो तो इसको हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू को किस में बदल देते हैं? चलो अपनी इच्छा है, अभी हम इसको आस्क्ड में करते हैं।
तो ही आस्क्ड मी, ये हमेशा ध्यान रखना कि आस्क के बाद कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। हम जो इसको जो चेंज किया हमने पूरे सेड टू को चेंज किया है। सेड टू किस में बदला है? आस्क्ड में। यदि सेड होता तब भी ये बदल जाता आस्क्ड में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आस्क के बाद कभी भी प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता है। तो ही आस्क्ड मी, ये कभी मत लिखना ही आस्क्ड टू मी, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आस्क इज नेवर फॉलोड बाय प्रपोजिशन, एनी प्रपोजिशन। टू की बात नहीं करो, किसी भी प्रपोजिशन की बात करो, ठीक है। ही आस्क्ड मी, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? कॉमा को रिमूव कर देंगे। आपको पता है कि जब इनडायरेक्ट नरेशन में जब लिखते हैं तो कॉमा की कोई जगह नहीं मिलती है, यहाँ पे कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं। कॉमा, अभी हमने क्या बताया कि कॉमा की जगह पे क्या यूज करेंगे, ये देखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो तो कॉमा की जगह पे इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा है कि यदि सेंटेंस में मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात में कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और अभी हमारे पास, अभी हम लोगों ने तो रूल पढ़ा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यस नो वाला क्वेश्चन हो तो इसमें हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। किसकी जगह पे? कॉमा की जगह पे। इन प्लेस ऑफ कॉमा वी यूज इफ़ और वेदर। या तो हम इफ़ का यूज करेंगे या फिर हम वेदर का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग पहचानते हैं कि क्या कि ये यस नो वाला क्वेश्चन है या नहीं। ये क्या है? आर यू गोइंग टू द मार्केट? क्या तुम मार्केट जा रहे हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? या तो यस या तो नो। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा यस नो वाला है। तो जब यस नो वाला क्वेश्चन है तो इन प्लेस ऑफ कॉमा वी विल यूज इफ और वेदर। या तो हम इफ का यूज करेंगे या तो फिर हम वेदर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, जो मर्जी लगा लो, या तो इफ लगा लो या तो वेदर लगा लो। मैं इफ लगा रहा हूँ। ही आस्क्ड मी इफ। अब एक बात बताओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ध्यान करो एक बात को। ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना। जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये देखो, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब है। यही तो उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब हम इसको डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में करेंगे, किसको? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को, तो इसको किस में बदल देंगे हम? फुल स्टॉप में बदल देंगे। दैट इज असर्टिव सेंटेंस हम कर देंगे। तो फुल स्टॉप वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, या उसको हेल्पिंग वर्ब आप कह लो। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर ये हेल्पिंग वर्ब होगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर ये सब्जेक्ट होगा। आप समझ रहे इस बात को? तो यहाँ इससे मत कंफ्यूज हो जाना। तो अब पहले हम क्या करेंगे? हम अगर मुझे फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाना है तो पहले तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इफ, अब ये देखो, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये जो सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है। तो यू किस में बदल जाएगा? मी में। यही है ना? यही कह रहे हो? नहीं होगा, मी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो, मैंने लिख दिया मी। ठीक है, समझो, ये बहुत समझने की चीज़ है। मैं बार बार जितनी बार हम पढ़ा रहे हैं उतनी बार इसको समझा रहे हैं इसको। तो आपके हिसाब से यही होना चाहिए कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो यहाँ हो जाना चाहिए मी। लेकिन यहाँ पे मी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो, यू यहाँ पे क्या है? एज ए सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो मी होगा वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखेंगे ना। यदि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसका आई का, मैंने आपको मी क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। और मैंने इसका केस आपको बताया था। क्या बताया था? आई, मी, माई एंड माइन। ये बताया था हमने। आई, मी, माई, माइन।
आई सब्जेक्टिव केस होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस होता है, इसका क्या मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई सब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो जब एंड मी ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, याद रखा, देखो ना, ही सेड टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो मी ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है एंड माइन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह बता रखा है आपको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यू सब्जेक्टिव केस है, मतलब यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट में आएगा ना। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट में क्या होता है, आई, नॉट मी। यहाँ पे हम मी नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। अब समझो, अब पीछे की तरफ चलो, रूल्स की तरफ। जब हम टेंस कैसे चेंज करेंगे, हम लोगों ने क्या, अभी ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। जब आर लगा हुआ है तो आर लगा हुआ है, वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये किसकी पहचान है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। तो हम लोगों ने रूल्स को पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड यदि ये प्रेजेंट में हो तो जिस प्रेजेंट में है उसी में हम पास्ट कर देते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ये देखो, ये पास्ट में है एंड ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा इफ आई। आप पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे लिखेंगे, आई के साथ आएगा वाज, आई वाज गोइंग, ठीक है, टू द मार्केट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से ये क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू द मार्केट, फुल स्टॉप। ये बात समझ में आई। मैंने ये क्यों किया, आई के बाद क्यों रखा इसको, हेल्पिंग वर्ब को, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ जब इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप वाले सेंटेंस बनाते हैं, इसको असर्टिव बना देते हैं। तो फुल स्टॉप में क्या होता है, सब्जेक्ट के, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को रखा। ये चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, यू से पहले है। लेकिन चूँकि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस हो गया, इसलिए यहाँ आई है, सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट के बाद हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका क्या बना, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट। इसका इनडायरेक्ट में क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू द मार्केट। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब इसको राइट डाउन कर लो, नोट डाउन करो इसको, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हम देखेंगे, ठीक है। ओके, आप नोट डाउन करो इसको, फिर हम देखते हैं। अब देखो, फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड टू मी डू यू नो हिज name? He said to me, do you know his name? ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखो, ही या ऐसे आ जाएगा, ही तो ही आ जाएगा। said to, तो said to को किस में चेंज करेंगे हम, asked में चेंज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, he asked मी। मैंने अभी बताया कि हमने सेड टू को चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे आस्ट आया है। सेड आस्ट के बाद कभी भी टू नहीं आता, कभी भी आस्ट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आस्ट टू कभी नहीं होगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। आस्ट क्या, कोई सा भी प्रीपोजिशन आस्ट के बाद नहीं आता। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब कॉमा को रिमूव कर देंगे, कॉमा तो यहाँ होगा नहीं। अब क्या है, इन प्लेस ऑफ कॉमा हम क्या यूज करेंगे, इफ़ या वेदर यूज कर पाएंगे या नहीं।
ये तो देखना पड़ेगा। कैसे हम पता करेंगे? तो हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है। डू यू नो हिज नेम, ये क्या है? यस नो वाला सेंटेंस है या नहीं, आप बताओ बताओ। अरे बिल्कुल, डू यू नो हिज नेम, क्या तुम उसका नाम जानते हो? तो हम ये क्या कहेंगे, हाँ या ना। जानते होंगे अगर उसका नाम तो बोलेंगे यस, नहीं जानते हैं तो बोलेंगे ना, नो। तो इसका मतलब ये तो क्या है, ये यस नो वाला है। तो यस नो वाला है तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? हमारे पास रूल तो है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चंस हो तो कॉमा की जगह पे इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। ये रूल तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब हम लोग इन प्लेस ऑफ कॉमा यहाँ पे हम इफ़ या वेदर तो लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इफ़। एक एक वर्ड जो हम लिख रहे हैं ना, उसको समझो, एक एक वर्ड कैसे आता है। ही आस्क्ड मी इफ़, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आओ, डू यू नो हिज नेम। अब एक बात बताओ, ये कौन सा है टेंस, कौन सा है? प्रेजेंट है ना। डू या डज किस में लगा होता है? डू या डज किस में लगा होता है? डू या डज तो प्रेजेंट सिंपल में लगा होता है, प्रेजेंट सिंपल में लगा होता है ना। डू सेकंड पर्सन के साथ लगा हुआ है, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। तो इसका मतलब होगा ये टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। अब हम लोगों ने एक बात देखा कि फिर पिछले अभी हम लोगों ने बात किया है, क्या बात की है कि यदि ये पास्ट सिंपल हो, सॉरी यदि ये पास्ट में हो, कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब, एंड यदि ये प्रेजेंट में हो तो इसको हम पास्ट में कर देते हैं। ये रूल तो पता है अपने को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और यदि ये प्रेजेंट में हो, जिस फॉर्म में होगा प्रेजेंट के उसी को हम पास्ट कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसको हम पास्ट सिंपल कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देते। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कर देते। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते। मेरे कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो एंड रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो जिस फॉर्म में होगा उसी में उसको पास्ट कर देंगे। तो अभी ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको हम क्या कर देंगे? पास्ट सिंपल में कर देंगे। पास्ट सिंपल की क्या पहचान है? हम पास्ट सिंपल कैसे लिखते हैं? याद है उसमें वर्ब का क्या होता है? उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होता है, इतना तो पता है हम लोगों को। तो अब हम कैसे करेंगे? इफ़ डू तो खत्म हो जाएगा ना, डू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू तो मी नहीं, यहाँ पे आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्टिव केस है। तो इफ़ आई, अभी तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, है ना कि आई क्यों आएगा। ठीक है। इफ़ आई, अब नो है, अब मैंने बताया ना कि अब ये फुल स्टॉप वाले सेंटेंस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसके बाद वर्ब आता है तो इफ़ आई न्यू, नो का पास्ट टेंस न्यू। ठीक है। हिज नेम, एक बात और बतानी है आराम से, हिज नेम, और फुल स्टॉप डालना मत भूलना। अब आप ये कहोगे सर आपने ये यहाँ पे हिज है पर्सन, आपने हिज को चेंज नहीं किया। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पर्सन को चेंज करने का रूल बताया था आपको। क्या बताया था? SON, सन का बताया था ना, 1 2 3, ये रूल बताया था। ये क्या कहता है? रूल क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन। हिज क्या है? थर्ड पर्सन ही तो है। हिज क्या है? थर्ड पर्सन, ये आप समझ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इसके सारे केस मैंने बताया था आपको, मैं फिर बता दे रहा हूँ इसके सारे केस। ही, हिम, हिज, ये देखो, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस है। ही सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब जब सब्जेक्ट बनने का काम करेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में
जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ही लिखेंगे हम, ही का यूज करेंगे। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। एंड जब हम ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लिखेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे हम, हीज। एंड ये जो हीज है ये कब आएगा, यूज आएगा, ये आएगा पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हिज लिखेंगे, ही, हिम, हिज, हिज। तो यहाँ पे अब ये क्या है, हिज क्या है, यहाँ पे देखो हिज क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। तो हिज यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं होगा, ठीक है, हिज का है, हिज ही रह जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिज नेम, फुल स्टॉप। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं, सारे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम लोग। अब देखो इसको, अब देखो, रवि सेड टू मोहन, इसको बहुत आराम से समझना इसको, और जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेना आप इसको जरूर। रवि सेड टू मोहन व्हाई वर यू लेट, ठीक है। अब देखो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ चलते हैं, पहले इसको देखते हैं। अब सेड टू है तो सेड टू का किस में बदल देंगे हम, अभी तो देखा है हम लोगों ने, सेड हो या फिर सेड टू हो, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम, आस्क्ड में चेंज करेंगे। वेरी गुड। तो रवि सेड टू का किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे हम, रवि आस्क्ड मोहन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्टिंग में आपको WH फैमिली दिख रहा है, वाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चंस हो तो इफ़ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, ये WH क्वेश्चन तो है वाई, तो इसका मतलब यहाँ पे इफ़ या वेदर यूज नहीं करेंगे, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रवि आस्क्ड मोहन, ठीक है। अब फिर मैं कह रहा हूँ एक बात ध्यान रखना इसका, कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है। लेकिन अब हम लोगों को क्या बनाना है, जब इनडायरेक्ट नरेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब वगैरह आता है, यही तो है ना अपना। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे यू मोहन, तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं हम, ही। तो यू किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो देखो हम लोगों ने पर्सन को चेंज करने का रूल तो हमने पढ़ा है, अभी तो है SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, फिर बार बार इसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, यहाँ देखो मोहन के हिसाब से। मोहन क्या है, क्यों, क्योंकि मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मोहन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहन तो नहीं ले सकते, तो मोहन का प्रोनाउन लिखेंगे। तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, लड़के के लिए, बॉयज के लिए। लड़कियों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, गर्ल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सी। मोहन क्या है, लड़का है या लड़की है, लड़का है। मोहन तो ये इंडिया में तो यही होता है ना, आजकल पता नहीं क्या होता है। तो मोहन क्या हुआ, लड़का, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। बॉय के लिए हम क्या करेंगे, ही। तो ही एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना, जब कभी भी सेंटेंस में वाज वर का यूज हो, जब कभी भी सेंटेंस में वाज वर का यूज हो तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही रवि आस्क्ड मोहन
अरे तो वाई क्यों छोड़ दिया आपने? मोहन वाई, ये ही had been late, फुल स्टॉप। मैंने क्या समझाया अभी आपको पूरा? देखो इसका, रवि सेड टू मोहन, तो रवि आस्क्ड मोहन, ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई। अब ठीक है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो वाई ही। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि यदि वर का यूज है, वाज या वर का यूज है, तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो रवि आस्क्ड मोहन वाई ही हैड बीन लेट, फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना इस बात का, हैड बीन ये रूल है ये। यदि ये इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वाज या वर का यूज किया गया हो, आप समझ रहे हो बात, तो ये किस में बदल, यदि ये पास्ट टेंस में हो, कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाज या वर का चेंज किया हो, वाज या वर हो, तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। स्टार मार्क करके आप इसको नोट डाउन कर लो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये बात समझ में आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो एंड यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वाज वर का यूज हो, तो इसमें हम हैड बीन का, सब्जेक्ट के बाद इसमें हम हैड बीन का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा रवि आस्क्ड मोहन वाई, वर है यहाँ पे, तो वाई ही हैड बीन लेट, बात समझ में आई? और फुल स्टॉप डालना मत भूलना, उसका फुल स्टॉप करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर हम एक और एग्जांपल करते हैं इसको। अब देखो, ही सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे। चलो आप लोगों को अब इतना बता दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लिए, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो और देखो कि क्या हो सकता है इसका, इसको इंटरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। देखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू को हम किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे कॉमा हटा देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज करेंगे ये या नहीं, नहीं करेंगे। क्लियर दिख रहा है? WH फैमिली से क्वेश्चन है, व्हाट है, मैंने बताया ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम अगर हो तो इसमें क्या होगा? इफ़ या वेदर का यूज़ तो होगा नहीं। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब देखो, विल है, ध्यान रखना, और ये क्या है? क्यों है। तो मैंने तो कितनी बार बताया है, सब्जेक्ट से पहले ये दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। लेकिन जब हम असर्टिव बनाएंगे, मतलब फुल स्टॉप वाला सेंटेंस लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट के बाद ये विल जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो बात ना? तो यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यू, मी फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखो, आई, मी, माई, माई, तो ये क्या हो जाएगा? आई में बदल जाएगा। कितनी बार समझाया ये बात? ठीक है, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई, अब विल का पास्ट टेंस वुड, व्हाट आई वुड, ठीक है, डू टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे, फुल स्टॉप। हमेशा याद ध्यान रखना, ये डू चेंज कभी नहीं होगा। वुड, कुड, शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कभी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। कभी भी वुड हो, कुड हो, शुड हो, इन सब के आगे क्या आएगा? अगर जो वर्ब है वो क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में आता है हमेशा की बात मैं कह रहा हूँ। तो डू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू टुडे को किस में बदलते हैं हम? दैट डे में बदलते हैं। टुडे किस में बदल जाएगा? दैट डे में। एंड मैंने बताया था यस्टरडे किस में बदल जाता है? द प्रीवियस डे पे। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बदल जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस को फिनिश कर लिया।
अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से इसको कर लेंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में बस इतनी सी बात होती है कि क्वेश्चंस को लंबा थोड़ा सा कर देता है और कहीं कुछ नहीं होता है। बेस हमारा यही है, सब कुछ यही है। जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं तो आपको पता चलेगा अरे ये तो यही तो है, ये यहाँ नहीं ऐसे होगा। ये होगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। कोशिश होगी कि इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव दोनों को साथ भी कर ले, ठीक है। तब तक के लिए फिर